धन्यवाद। आगे जगह यहाँ भी भर सकते हो आप लोग। यहाँ जाओ ना, बीच में जगह। पीछे पीछे कहाँ जा रहे हो आप? उधर आगे जगह खाली है बीच में। आज 17 जून है, 17 जून और सोमवार। और आज पांडव निर्जला काची है। भारत में काची का व्रत कल है। यहाँ मॉरिशस में आज है, भारत में कल है। तो वैसे यहाँ आज है, पक्का नहीं। तो निर्जल एकादशी, निर्जला एकादशी जो है ये जब पांडव पृथ्वी पर थे, भगवान कृष्ण भी थे तब ये व्रत प्रारंभ हुआ था निर्जल का। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिला व्यासदेव और भीमसेन के संवाद में मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह शिला व्यासदेव को पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी काची का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर भी मुझे यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी यह ज्ञात है कि एकादशी को उपवास करना यह वेदों का आदेश है। एकादशी का जो उपवास है ये वेदों का आदेश है, सबको ध्यान रखना चाहिए। पर मुझे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन जी कहते हैं, भूख नहीं मैं सहन कर सकता। मैं सभी नियमानुसार केशव की उपासना, पूजा करना, मेरे क्षमता अनुसार दान धर्म करना, ये सभी करूँगा, पर उपवास नहीं कर सकता। कृपया करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए, इस विषय में आप बताइए। यह सब सुनकर भीमसेन को श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे भीम, अगर नरक के स्थान पर स्वर्ग जाना है तो मास के दोनों एकादशी का व्रत पालन तुम्हें करना चाहिए। अर्थात दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखो, एकादशी का व्रत नहीं रखने के से नरक में जाना पड़ेगा। ये वेदव्यास भगवान कह रहे हैं भीमसेन को। एकादशी के दिन पाप जो है, पाप का वास अन्न में होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप खाता है और फिर नरक में जाता है। भीमसेन ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए असंभव है। महीने में 2 एकादशी आती हैं और साल में 24। तो कहते मेरे लिए तो असंभव है। रात दिन की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नाम का उद्राग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित रहती है, जो भोजन को हजम करती है, अग्नि जलती रहती है। उसे शांत करने के लिए मुझे बहुत खाना पड़ता है। बहुत हुआ तो वर्ष में 1 दिन मैं उपवास कर सकता हूं। भीमसेन जी कहते 1 दिन उपवास कर सकता हूं। इसलिए आप मुझे ऐसे एक योग्य व्रत के बारे में बताइए
जिससे मेरा जीवन मंगल में बन जाए। श्रील व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, अभी मैंने तुम्हें सभी वैदिक विधियां बताई हैं, परंतु कलयुग में कोई भी उसका पालन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ही ऊंचा और सर्वहितकारक श्रेष्ठ व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत सभी शास्त्रों का, पुराणों का सार है। जो कोई भी, ये बात क्या हो रही है, जो कोई भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करता है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता। याद रखो, एकादशी का व्रत करने वाले को नरक नहीं जाना पड़ता, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। व्यासदेव जी के कथन पर बलशाली भीमसेन ने भय से कांपते हुए, डर गए, फिर नरक में जाना पड़ेगा, पूछा, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास के 2 दिन का उपवास करने में मैं पूर्ण असमर्थ हूं। 2 दिन उपवास नहीं कर सकता। कृपया आप मुझे ऐसा व्रत कहें जिसके पालन से मुझे सभी व्रतों का फल प्राप्त हो। उसके पश्चात श्री वेदव्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूरज वृष अथवा मिथुन राशि में आता है, उस समय के एकादशी को निर्जल कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आचमन करते हुए एक राई डूबे, राई का दाना छोटा सा होता है, वो डूबे, इतना ही जल लेकर आचमन करना चाहिए। इससे ज्यादा जल पीने से मद्यपान करने का परिणाम प्राप्त होता है। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है। खाने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूरज उदय से द्वादशी के सूरज उदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार इस व्रत का पालन करने से वर्ष की सभी एकादशी का फल इस एक व्रत से होता है। द्वादशी की सुबह ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करके व्रत करने वाले को आनंद से ब्राह्मणों के साथ ही भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत से प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में सुनिए। केवल इस एकादशी के पालन से ही वर्ष की सभी एकादशी व्रत पालन करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये आज की एकादशी करने से जितनी भी एकादशी हैं साल की, सबका पुण्य इस एकादशी के पुण्य से होता है।
हे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु से मुझे बताया, विष्णु ने मुझे बताया था, जो कोई भी अन्य धर्मों का त्याग करके मेरी शरण आता है और निर्जल एकादशी का पालन करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्ति पाता है। समार्थ विधि नियमों का पालन करने से कोई भी कलयुग में उच्च ध्येय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि कलयुग के अनेक दोषों से वे सभी विधि नियम भी प्रदूषित होंगे। हे वायुपुत्र, किसी भी एकादशी से अन्न खाना त्याज्य है। साथ ही निर्जल एकादशी में पानी पीना भी वर्जित है। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थ स्थान भी, तीर्थ स्थान की यात्रा का फल मिलता है और मृत्यु के समय भयानक यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णु दूत उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। इस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है, वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होता है गोदान करने से। जब अन्य पांडु पुत्रों ने इस एकादशी के बारे में सुना तो इस व्रत का पालन करने का नियम किया, निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन करना आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है, जो कोई भी इस एकादशी दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। अक्षय कहते जो क्षय ना हो, सदा के लिए रहता है। इस व्रत की महिमा जो कोई भी श्रवण करेगा, उसे अमावस के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल प्राप्त होता है। साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे बस। तो
एकादशी की महिमा आप सबने सुनी। देखो ये सब कुछ चीज़ें भगवान ने बनाई हैं हमारे लोगों के कल्याण के लिए, ताकि ये जो हम लोग जन्म मरने के चक्कर में पड़े हैं ना, ये समाप्त हो। ये सब भगवान श्री कृष्ण के प्रबंध हैं हमको अपने घर वैकुंठ वापस ले जाने के लिए। और ये जो भी नियम बताए गए हैं शास्त्रों में भी सभी को पालन करने चाहिए। देखो नियम मनुष्य पालन कर सकता है, पशु पालन नहीं कर सकता। तो हमें नियम पालन करके दूसरों को पालन करवाने हैं। अभी देखो प्रभुपाद जी नियमों का पालन करते थे, उनकी कृपा से सारी दुनिया नियमों का पालन करने लगी। तो हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। बोलो पांडव निर्जला काची व्रत महात्म की, बोलो भगवान वेद व्यास की, बोलो पांडव विजय काची व्रत की। तो सब ध्यान रखें, लापरवाही नहीं बरतनी, सतर्क रहना। और प्रभुपाद जी से कृपा मांगनी, कृपा की याचना करनी कि वो कृपा करें ताकि हम भक्ति कर सकें। तो आज मायापुर 17 जून 1973 को प्रभुपाद जी ने ये शब्द कहे थे जो मैं पढ़ने जा रहा हूं अभी। शब्द हैं, घोड़े को उसके मुंह द्वारा काबू किया जाता है। घोड़े के मुंह में लगाम डाली जाती है, वो उसके द्वारा घोड़े को काबू किया जाता है। इसलिए उनके मुंह में रस्सी बांधी जाती है और घुड़सवार उसके मुंह से उसे नियंत्रित करता है। तो श्री कृष्ण एक बालक थे, उन्हें कैसे पता चला कि पता था कि यह कभी यह केशी असुर घोड़े के रूप में आया है और मुझे उसे नियंत्रित करना है, तो मुझे उसके मुंह को काबू करना होगा। तो उन्होंने घोड़े के मुख में अपना हाथ घुसाया और घोड़े को लगा मानो लोहे की जलती हुई छड़ उसके मुंह में है और वह मर गया। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण अरिष्टासुर के साथ लड़ रहे थे तो वे जानते थे कि उसे सिंहों द्वारा नियंत्रित करना होगा। तो उन्होंने उसके सींग पकड़े और उसे मार डाला। इसे स्वाभाविकी कहते हैं, अर्थात वे सब जानते हैं। आगे भी आनी है बस। बोलो निर्जल काची व्रत महात्म की, बस और तो नहीं कुछ। आज तो आज आप सब लोग, सारे भक्त, सारी माताएं
ये बड़ा पवित्र दिन है एकादशी का। इसमें जितना ज़्यादा हो सके जप करें, जितना भी हो सके। 100 माला हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कोशिश करो करने की, प्रभुपाद की कृपा से। आपको किसी को कोई प्रश्न? बन जाओ, योग्य बनो, इसको संपर्क करो। ये लोगों को पकड़ पकड़ कर योग्य बनाती है। जो भी कोई दीक्षा लेना चाहे उसको ट्रेनिंग दो। हैं? कहाँ हुआ? अच्छा, हैं? अच्छा, हाँ। निर्जल एकादशी के बारे में बेटी कह रही है कि प्रयास करेंगे कहाँ तक रह सकते हैं। हैं? प्रयास करेंगे कहाँ तक निर्जल एकादशी रह सकते हैं। तो ऐसे क्या ठीक है, जब नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे वो निर्जल, तब वो पानी लेंगे, क्या ये? देखो, नहीं वैसे निर्जल करना चाहिए इसको। देखो, तुम जवान लोग हो, करना चाहिए। हम जब जवान थे हम भी करते थे, निर्जल कांचे रखते थे। बेटे के लिए वो पूछ रहे थे। बेटे को भी करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत पुण्य है, इसकी कोई तुलना नहीं है। ये करने से हमारा जन्म मरने का चक्कर समाप्त हो सकता है। या 12 बजे के या 6 बजे तक ऐसे रह सकते हैं? नहीं नहीं, कल तक रहना है। हैं? सिर्फ निर्जल एकादशी रहते हैं और बाकी एकादशी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसी सब एकादशी का पुण्य मिल जाता है। नहीं, पुण्य तो मिलता है, पर बाकी एकादशी भी करनी चाहिए।